शंकर काशी विश्वनाथ भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, ये काशी है। Turn your home into a stadium with big TVs from Flipkart. ये मेरा घर है। कैलाश पर बैठकर मैं साधना करता हूं। कैलाश पर बैठकर मैं तप करता हूं। कैलाश पर बैठकर मैं तप और साधना में लीन रहता हूं। कैलाश पर बैठकर मैं तप में डूबा रहता हूं, साधना में डूबा रहता हूं। कैलाश पर रहकर मैं तप साधना में डूबा रहता हूं पार्वती, पर काशी में मैं तप नहीं करता हूं। काशी में मैं साधना नहीं करता हूं। काशी में मेरे घर में जो आता है, जो मांगता है, उसको तुरंत प्रदान कर देता हूं, क्योंकि मैं यहां विश्वनाथ हूं। मैं यहां पर विश्वनाथ हूं। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। मैं यहां विश्वनाथ हूं। विश्वनाथ। पार्वती, यहां मैं किसी को नहीं छोड़ता। कोई दिल से आया, मांगा, दिया, क्योंकि ये मेरा घर है। कैलाश पर मेरा तप साधना सब करता हूं, पर विश्वनाथ कह रहे हैं ये काशी मेरा घर है। मुझे ये पूछना है कि ये छोटे छोटे जीव कहां जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं। ये जा कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जो काशी में जिस भाव से आता है, जो मांगने आता है, उसको वो मिलता है। ये जीव काशी में आए थे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। ये काशी में मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। काशी में जब कथा हुई, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उस कथा में जब आए, आप सबने भी टीवी पर सुना होगा, उन्होंने एक शब्द कहा था। काशी की कथा में जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के योगी जी जब पधारे, तो उन्होंने कहा कि ये काशी की जो धरा है, इस धरा पर कोई भूलवश भी अगर आ जाता है तो वो शंकर का पुत्र कहलाता है। माननीय योगी जी का ये शब्द बड़ा प्रबल था। और आज वो कथा में प्रसंग चल रहा है। कथा में प्रसंग है, और कथा के अंतर्गत आप और हम उस प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि कैलाश पर बैठकर मैं तप साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं आराधना में डूबा रहता हूं, पर काशी मेरा घर है। जो यहां आता है, जो कामना करता है, उसको दे देता हूं। ये जीव कामना कर कर आए थे कि मुझे मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष दे देता हूं। तो ये कहां जा रहे हैं, कहां? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, जो राम को भजते हैं, जो राम को चाहते हैं, वो राम के द्वार जा रहे हैं। जो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण के द्वार जा रहे हैं। जो नारायण को भजते हैं, नारायण के द्वार जा रहे हैं। जो मुझे भजते हैं, वो मेरे कैलाश पर जा रहे हैं। ये काशी है। यहाँ जिस साधना का, तप का, यहाँ आने के बाद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, हजारों हजारों तप करने के बाद कोई काशी में अगर जाता है तो भगवान शंकर की निज भूमि है, निज भूमि। शिव तत्व की वहां प्राप्ति है।
ये सब अपने अपने धाम को जा रहे हैं, सब अपने धाम। और जो कामना कर कर आए हो वो तो मिलना है, जिस कामना से तुम पहुंचे हो वो तो प्राप्त होना। काशी में तुम आई हो पार्वती जी, यहां बैठी हो, इन जीवों को जाते हुए देख रही हो। काशी में जीव परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइए। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं, 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में, 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। प्राण छूट जाएं 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वो वापिस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं। एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियाएं बनी हैं और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं। प्राण छोड़ने। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, मान लो कोई जीव काशी नहीं पहुंच पाता, काशी में नहीं गया, तो वो जीव काशी शरीर नहीं बन पाया, कोई योग नहीं बन पाया, कोई वैभव नहीं बन पाया, कोई धन नहीं है, नहीं गया, क्या करे? शंकर कहते हैं, पार्वती जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ गंगा काशी स्वयं विराजमान होती है, वहाँ कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल प्राप्त हो जाए, वही फल जो काशी में फल मिलता है वही शिव महापुराण की कथा में मिलता है। कुंभ का मेला आ रहा है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा, 25 फरवरी तक चलेगा। आप में से कई लोग कुंभ के मेले में दर्शन करने जाना चाहिए। सनातन धर्म की एक अलग शाख है कुंभ का मेला, महाकुंभ। शरीर अच्छा है, चल रहा है, तो महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयाँ दूँ। आपका और हमारा मिलन काशी में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर ही कथा होगी। 10 से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी के तट पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर, जहाँ पर 150-200 बीघा में शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन काशी की उस पवित्र भूमि पर होगा। और कितने किस्मत वाले हैं आप और हम सब कि एक शाही स्नान, शायद 17 तारीख का या 18 तारीख का एक शाही स्नान उस कथा के, शायद 10 तारीख से कथा है तो 11-12 में एक शाही स्नान का उसमें क्रम रहेगा। बड़े बाबा की कृपा, त्रिवेणी का संगम रहेगा, उसी का तट बाजू में ही त्रिवेणी बह रही है और वहीं घाट पर कथा हो रही है। और उस कथा का लाभ आप और हम 10 फरवरी से 16 फरवरी तक लेंगे। आप सब आमंत्रित है कुंभ के मेले में। प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करो, कथा का भाव ग्रहण करो। और त्रिवेणी की कथा पूर्ण हो, उसके बाद में 25 फरवरी से कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव आ जाएगा, जिसका लाभ आप और हम लेंगे। शिव तत्व है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर निज आनंद के साथ, अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ दे रहे हैं, अपने चेहरे की प्रसन्नता। और वही प्रसन्नता शिव की हो, इसीलिए आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। दिल से प्रार्थना कर।
भाव से बाबा को नमन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान